और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग लगातार जारी है और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए, उपचुनाव चल रहा है, लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब इनमें बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं चुनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से की गई हैं। 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करके अपना फैसला आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सजग मोड पर नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे मतदाता आसानी से आकर यहां पर अपना वोट दे सकें, अपने मत का इस्तेमाल कर सकें और अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकें। देखिए, बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग अभी चल रही है और बूथ केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। लगातार लोग अपने अपने बूथ केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ भी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। वहीं विभाग और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय मोड पर नजर आ रहा है। उपचुनाव को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर बहरहाल उपचुनाव चल रहे हैं और देखिए, तीनों सीटों पर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ईवीएम में फैसला कैद होगा और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी। स्नेह कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्नेह कमल, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन तीनों सीटों में से 2 सीट की अगर बात करें तो बिहार की बांकीपुर हो चाहे गुजरात की मंजलपुर, तीनों सीटें 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की दतिया की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के पास थी। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव है। यूं तो तीनों सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजर कहीं है तो बिहार की बांकीपुर सीट पर है, क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब राज्यसभा जाते हैं तो विधानसभा से इस्तीफा देते हैं, इसलिए यहाँ चुनाव हो रहा है। और उनका मुकाबला अगर देखें तो यहाँ पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से हो रहा है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर की जो निगाहें, बांकीपुर की जो चर्चा है वो सिर्फ पटना नहीं बल्कि दिल्ली तक टिकी है। दूसरी ओर दतिया की अगर बात करें, दतिया में मध्य प्रदेश गठबंधन का नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी में काफी बवाल हुआ था। ऐसे में दतिया पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं अगर तीसरी सीट गुजरात की मंजलपुर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में वहां पर सीधी टक्कर है। इन तीनों सीटों पर मतदान को लेकर जो है जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो बांकीपुर सीट पर जो है काफी धीमी मतदान की खबरें हैं। सुबह 2 घंटे तक जो मतलब चुनाव आयोग का अपडेट है वो 4.61% की वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाकी 2 सीटें मंजलपुर की बात कर लें, दतिया की बात करें तो वहाँ मतदान की रफ्तार औसत है, लेकिन बांकीपुर की अगर बात करें तो बांकीपुर की जो है वोटिंग की जो रफ्तार है, जो आंकड़ा है, बेहद धीमा है। 2 घंटे में सिर्फ 4.61% का मतदान हुआ है। बिल्कुल स्नेह कमल, लेकिन मतदाता अब लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और अब उम्मीद तो यही जताई जा रही है स्नेह कमल कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोग घरों से निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्नेह कमल, जैसे आपने भी जिक्र किया बांकीपुर विधानसभा सीट का, स्नेह कमल, नितिन नवीन ने पसीना भी खूब बहाया है इस सीट के लिए।
जी बिल्कुल, नितिन नवीन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद राज्यसभा आते हैं तो अपनी विधानसभा सीट जो पटना शहर की बांकीपुर सीट है वहां से इस्तीफा देते हैं। लेकिन चूंकि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है तो नितिन नवीन ने इस पर खूब पसीना बहाया। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बातें तो उन्होंने भी काफी प्रयास किया है। पिछले कई दिनों से परसों शाम तक जब प्रचार का क्रम था, भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं। खुद नितिन नवीन कई दिनों तक वहां डेरा डाले रहते हैं, वहां पर रोड शो करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, क्योंकि बांकीपुर उनकी खुद की जो सीट है इसलिए उनकी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि बांकीपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है जो उन्होंने छोड़ी थी। अब चूंकि अब राज्यसभा में गए हैं, अब देखना यह है कि बांकीपुर का जब परिणाम आएगा तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। क्या नितिन नवीन की मेहनत सफल होती है या जनसुराज एक बार तेज लगाती है या राजग जिसने भी काफी मेहनत की है यह सीट उनके खाते में जाएगी। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि देखिए 3 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए।